गुणेश का मुक्ति वितरण। एक दिन की बात है। समस्त ऋषियों के अन्यतम पृथ्वीभाजन हिरंब बार क्रीड़ा कर रहे थे कि सहसा गृध्र रूपधारी एक भयानक असुर ने उन्हें अपनी चोंच में पकड़ लिया और आकाश में अत्यंत ऊंचे उड़ चला। जब पार्वती ने पुत्र को नहीं देखा तो वह व्याकुल होकर के उसे इधर उधर ढूंढने लगी। प्राण प्रिय हिरंब को कहीं न देख करके पार्वती अत्यंत दुखी थी और जब उन्होंने आकाश में विशाल गृध्र के मुख में अपने बालक को देखा तो वे सिर धुन धुन कर करुण विलाप करने लगी। सर्वात्मा हिरंब ने माता की व्याकुलता देख करके सृष्टि पर हार मात्र से ही घृतासुर का वध कर दिया। चीत्कार करता हुआ विशाल असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। हिरंब सर्वथा सुरक्षित थे, उन्हें खरोंच तक नहीं लगी थी। माता पार्वती ने दौड़ करके बच्चे को उठा लिया और देवताओं को मनाती हुई उन्हें दुग्ध पान कराने लगी। ओम गणगणपते नमः। संध्या काल था। माता पार्वती हिरंब को पालने में लिटा करके लोरी सुना रही थी। उसी समय क्षेम और कुशल नामक दो महाभयानक असुर पार्वती के आश्रम में प्रवेश करके उन्होंने बालक को मारने का प्रयत्न किया तो पार्वती चिल्ला उठी, किंतु तब तक बालक के पद आघात से ही उन असुरों का हृदय विदीर्ण हो गया। वे रक्त वमन करते हुए भागे, किंतु कुछ ही दूर जाकर के गिर पड़े, फिर उठ नहीं सके। गणेश ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ओम गणगणपति नमः। एक दिन माता पार्वती सखियों के साथ मंदिर में पूजा करने गई। हिरंब मंदिर के बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय क्रूर नामक महाबलवान असुर ऋषि पुत्र के वेश में आकर के उनके साथ खेलने लगा। वह हिरंब को मार डालने के लिए कभी उनके केश पकड़ करके धरती पर पटकना चाहता तो कभी गला दबाने का प्रयत्न करता। सर्वज्ञ हिरंब उसका कंठ पकड़ करके दबाने लगे। अरे मुनि पुत्र मरा तो पाप लगेगा। माता पार्वती की दृष्टि पड़ी तो वे दौड़ी। तब तक असुर मुक्त हो चुका था। उसके नेत्र बाहर निकल आए थे। असुर की विशाल मृत देख करके कांपते ही पार्वती ने बालक को अंक में उठा लिया। ओम गणगणपति नमः। गौतम आदि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि पत्नियां और पार्वती को सहचरियों के साथ म्यूरेश के उपवेशन संस्कार का आयोजन किया गया था। गणेश पूजन और पुण्य आवाहन हुआ। म्यूरेश की दिव्य वस्त्र और अलंकार पहनाए गए थे। देवताओं ने विविध प्रकार के रत्न प्रदान करके म्यूरेश की पूजा और देवताओं और ऋषियों के साथ ब्राह्मणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी बीच सिंधु दैत्य का कुटिलतम प्रचंड असुर व्योम आश्रम के सम्मुख वृक्ष पर बैठ करके उसे हिलाने लगा। प्रबल झंझावत में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, पर जब उपद्रव शांत हुआ तो पार्वती सहित सब ने रक्त पंक में पड़े हुए महान व्योमासुर का शव देखा। व्याकुल पार्वती सिद्धिदाता को अंक में लेकर के उनके मस्तक पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरती हुई दुग्ध पान कराने लगी। मरीचि के वचनों का स्मरण कर देव महादेव ने कहा, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे मारने का प्रयत्न करने वाला दीपक पर दौड़े पतंग के तुल्य
सदा जल मरता है। तदंतर देवता मुनि और मुनि पत्नियां अपने आश्रम को गई। कुछ लोगों ने बालक के प्रति शुभ कामना व्यक्त करते हुए शिवप्रिया से कहा, माता तो धन्य है, इस बालक की असुरों से रक्षा करती रहना, निश्चय ही दुष्टों का नाश होता है, साधु जनों की हानि नहीं होती। ओम गण गणपति नमः। व्योमासुर के एक अत्यंत दुष्टा विकटान्ना भगनी थी। उसके केश, नासिका, होठ, दांत, मुख और दुग्ध आदि सभी भयानक थे। वह शुद्धार्थ होने पर महाबलवानों को भी भक्षण कर जाती थी। उस भयानवी व्योमासुर भगनी का नाम था शतमाहिषा। शतमाहिषा अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। वह क्रोध से कांपने लगी। उस महायाविनी ने 16 वर्षीय अनुपम लावण्यवती स्त्री का वेश बनाया। वह सीधे पार्थिव के पास पहुंच करके उनके चरणों पर गिर पड़ी और उनकी प्रशंसा करने लगी। परम सरला जन्नी पार्थिव ने उसे भोजन आदि से संतुष्ट किया और रात्रि में अपने ही समीप पर्यंक पर सुलाया। सर्वज्ञ हिरंब मायाविनी राक्षी की प्रत्येक गतिविधि जानते थे। शतमहिषा ने उन्हें स्पर्श किया ही था कि केवल 5 मास के हिरंब ने अपने नन्हे हाथों से उसकी नासिका और कान पकड़ ली। राक्षी के लिए बालक पर्वत तुल्य और उसके सुकोमल हाथ वज्र सदृश प्रतीत हुए। वह छटपटाती हुई चिल्लाने लगी। शतमाहिषा बालक को जितना छुड़ाने का प्रयत्न करती, बालकों के वज्र हस्त उसे और अधिक जकड़ते जा रहे थे। पार्थिव और उनकी सखियां दौड़ी। राक्षी की नासिका और कान बालक से छुड़ाने का उनका प्रयास भी विफल रहा। अनंत चीत्कार करती हुई राक्षी उछल करके धरती पर गिर पड़ी। सहचरियों ने मृत देह की ओर ध्यानपूर्वक देखा तो घबरा गई। निश्चय ही वह मायाविनी भयानक राक्षसी गुणेश का प्राण हरण करना चाहती थी। शिवगण उक्त राक्षी का शव ले जाकर के दूर फेंकाए। इस प्रकार असुरराज सिंधु के भेजे हुए कमठ, तल्प, दुंदभी, अजगर, शलभ, नुपुरकूट, मत्स्य, शैल, कर्दम, खड्ग, छाये और चंचल आदि अनेक बलशाली तथा मायावी असुर न्यूरेश को मारने ती संध्या क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने एक से एक माया रची और बालक को मार डालने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु मायापति म्यूरेश के सम्मुख उनकी एक नहीं चली। उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया, पर वे परम उद्धार मुक्तिदाता प्रभु म्यूरेश के कर कमलों का स्पर्श पा करके जन्म जरा मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो गए। म्यूरेश ने 5वें शरत चंद्र का दर्शन किया। ओम गण गणपति नमः।